क्या होने वाला है तृतीय विश्व युद्ध? जी हाँ साथियों, जिस तरह से आपने रशिया यूक्रेन युद्ध देखा, जिस तरह से आपने हमास और इजराइल का युद्ध देखा, अब एक और नया युद्ध निकल के आया है जो कि अमेरिका और यमन के बीच है। जी हाँ साथियों, पहले हम एक लोकेशन देख लेते हैं कि यमन कहाँ स्थित है। बट हाँ, जिस तरह से एक दो देश आपस में, दो दो चार चार देश आपस में जुट बनाकर लड़ रहे हैं, क्या इससे तृतीय विश्व युद्ध की अवधारणा बन रही है? क्या हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध? और जिस यूएन को का गठन ही विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, क्या वो अब काम नहीं कर पा रहा है कि इन देशों के युद्ध को रोक सके और आगे कोई भी युद्ध ना होने दे? विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे यमन कहाँ स्थित है। यमन एक छोटा सा अरब देश है। इसने हाल ही में अमेरिका के एक जहाज पर बम गिराया। ये तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जिस तरह से जापान ने, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1944 में, समाप्ति हुई थी, यानी उस टाइम पर 1944 के टाइम पर अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया था। हालांकि 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 की बात है। बट जापान का अमेरिका के साथ जो विरोध चल रहा था और अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से जापान एक्टिविटी कर रहा था, वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन जब जापान के द्वारा अमेरिका पर बम गिराया गया, यानी छोटा सा देश था और अमेरिका इतना महाशक्ति बड़ा देश पर बॉम्ब गिराया गया, तो क्या जापान को डर नहीं लगा? और डर लगा तो एक तरह से अमेरिका ने जापान को खत्म कर दिया। तो क्या कुछ इसी तरह से होने वाला है कि छोटे से अरब कंट्री जिसका नाम यमन है, जिसकी राजधानी सना है, उसके द्वारा अमेरिका के जहाज पर बॉम्ब गिरा दिया गया। बदले की कार्रवाई में अमेरिका ने क्या किया, ये देखने लायक होगा। तो चलिए पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये है एशिया का मैप। एशिया के मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं यमन। ठीक है, ये आपको यमन दिखाई दे रहा है, इसकी राजधानी सना है। ठीक है, एक लोकेशन और देखिए आप, यहाँ पर रेड सी दिखाई दे रहा है आप सभी को। रेड सी के नीचे आपको बावे मंडल दिखाई दे रहा है, गल्फ ऑफ अदन दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप किसी भी जहाज को यूरोप में जाना हो, यानी जो 15% ट्रेड होता है ना विश्व का, वो लगभग इसी से होता है, बावे मंडल से निकल करके, रेड सी से निकल करके, ये यहाँ पर ब्लैक सी में, ये यहाँ से रेड सी से निकल कर मेडिटेरियन सी अपना जो जहाज है वो रूट ले लेते हैं और यूरोप में चले जाते हैं। यानी 15% जो ट्रेड होता है वो इसी रूट के माध्यम से होता है। तो इसी तरह से जहाज है वो अपना ट्रेड इसके माध्यम से कर रहे थे। अब देखिए हुआ क्या इसमें। अब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही, यानी अभी भी वो जारी है युद्ध इजराइल और हमास के बीच। अब यहाँ पर तीन हम आतंकी समूहों का नाम पढ़ने वाले हैं, हिजबुल्ला, हूती और हमास। ठीक है, हिजबुल्ला, हूती और हमास। हमास कहाँ का है? फिलिस्तीन का है, बट उसे पनपाया इजराइल नहीं था। हिजबुल्ला कहाँ का है? लेबनान का है। अब लेबनान कहाँ है वो भी देख लो आप। देखो, लेबनान यहाँ पर स्थित है, ये लेबनान। ठीक है, तो यमन यहाँ पर है, लेबनान यहाँ पर है, और इसी के पास में क्या है? इजराइल है। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। और बाकी जो हमारा हूती है वो यमन का है। ठीक है, ये तीनों आतंकी संगठन है और इनको ईरान प्रमोट करता है, क्योंकि ईरान अमेरिका का विरोधी है और इन तीनों समूहों को ईरान प्रमोट करता है। और उसी के माध्यम से ये यमन के जो हूती हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इस अमेरिका पर उन्होंने हमला किया। यानी इस रूट से जो भी जहाज जा रहे हैं ना, वो सब पर हमला कर रहे थे। लेकिन गलती से जो हमला है वो अमेरिका के जहाज पर भी हो गया। अब बदले की कार्रवाई में अमेरिका तो चाहता ही था कि भाई इस तरह से ईरान के उसमें आकर के, चाल में आकर के ये इसराइल को परेशान कर रहे हैं, है ना। तो वो तो बस एक मौका चाहता था, जिस तरह से उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिला था जापान को तबाह करने का, तो वैसे ही यमन को तबाह करने का उसे मौका मिल चुका है। अब आगे क्या होगा वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि अमेरिका ने बदले की कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और अब शायद जो हूती हैं उनका बचना शायद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका किसी को टारगेट करता है तो फिर एंड करके ही मानता है। कहाँ यमन और कहाँ पर अमेरिका। अमेरिका के सामने तो दुनिया नहीं टिकती, तो यमन क्या ही चीज़ है। बट हाँ, हो सकता है आगे चल के
जैसे सऊदी है, सऊदी में सुन्नी मुसलमान रहते हैं जिनको हती कहते हैं, ठीक है, और जो हूदी हैं वो यमन में रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बाकी आगे आने वाले समय पता चलेगा कि भाई क्या एक्शन हुआ और क्या एक्शन लिया गया। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।